बुलडोजर गरीबों के घर तक जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा लीक करने वाले फर्म तक सरकार के बुलडोजर नहीं पहुंच रहे हैं। सबसे दुखद है कि इस तरह की गड़बड़ियां होती थी तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती थी। अब तो परीक्षाएं रद्द भी करना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि जो लोगों से पैसा ले लिए हैं उनको नौकरी ये दे रहे हैं गारंटी के साथ। इसीलिए बिहार में अब बच्चे पढ़ने की बजाय सेटिंग में ज़्यादा घूमते हैं। ये आज सक्षम पदाधिकारियों की किल्लत है और जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं, क्योंकि एक बड़े मोटे पैसे देकर नौकरी पाए हुए हैं। यह नीतीश कुमार का मॉडल था, लेकिन अब नीतीश कुमार का मॉडल नई सरकार में भी चल रहा है, रुका नहीं, भय नहीं। ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 1 करोड़ नौकरी, ये जो 2-3-4 लाख पद खाली हैं बिहार में, 5 लाख वही भर दें काफ़ी है। बिहार सरकार के द्वारा बाकायदा कैबिनेट से मंजूरी दिलाई गई कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए। आखिर में ब्लैक लिस्ट को लेकर के तो सवाल खड़े हो ही रहे थे, लेकिन सहायक शिक्षा पदाधिकारी का एग्जाम हुआ। एग्जाम में कई सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं कि आखिर में ये कैसी व्यवस्था है। अगर इसी तरीके का एग्जाम होगा और जिनको टेंडर दिया गया उनको दूसरे राज्य से ब्लैक लिस्ट किया गया, फिर भी वो एग्ज़ाम करा रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा ये फार्म फिल कराया गया था। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह जी। एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ और जिस कंपनी ने कराया ब्लैकलिस्ट है, बाकायदा कई जगह 5 जिलों में लगभग जो है एफआईआर हुआ है। इसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो नौकरी है इसी प्रक्रिया से होगी? सरकार में बैठे हुए लोग संलिप्त हैं, मंत्री से लेकर अधिकारी तक। आप देख रहे होंगे कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है। हर परीक्षा के बाद इस तरह की घटना हो रही है और घटनाओं को रोकने का सरकार कोई मुवक्कल इंतजाम भी नहीं कर रही। सबसे दुखद है कि इस तरह की गड़बड़ियां होती थी तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती थी। अब तो परीक्षाएं रद्द भी करना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि जो लोगों से पैसा ले लिए हैं उनको नौकरी ये दे रहे हैं गारंटी के साथ। इसीलिए बिहार में अब बच्चे पढ़ने की बजाय सेटिंग में ज़्यादा घूमते हैं, जिसके चलते पूरे बिहार का ये हालत है कि आज सक्षम पदाधिकारियों की किल्लत है और जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं, क्योंकि एक बड़े मोटे पैसे देकर नौकरी पाए हुए हैं। यह नीतीश कुमार का मॉडल था, लेकिन अब नीतीश कुमार का मॉडल नई सरकार में भी चल रहा है, रुका नहीं, भय नहीं। बुलडोजर गरीबों के घर तक जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा लीक करने वाले फर्म तक सरकार के बुलडोजर नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए कब तक बिहार में ऐसा बदलाव होगा, क्योंकि छात्रों के बीच निराशा है और लोग अपनी नियति मानकर पलायन कर जाना वो अपने को मानते हैं। जिस दिन बिहार के लोग लड़ना सीख जाएंगे, निश्चित तौर पे व्यवस्था में परिवर्तन होगा। जब 1 करोड़ की बात हुई थी तो युवाओं में काफ़ी उत्साह था। सरकार ने कहा कि 100 रुपये हम फॉर्म फीस करेंगे, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। लेकिन सवाल यही है कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को, जयपुर को जो कंपनी है उसको दिया गया था एग्ज़ाम कराने के लिए। ऐसे कई एग्ज़ाम होने वाले हैं, फॉर्म भी आने वाले हैं, तो इस तरीके का क्या हो? देखिए, पहले ही से बिहार में नौकरियां बेच दी जाती हैं, उसके बाद परीक्षा का इंतज़ाम होता है। सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में यही होता था कि पहले आप देखते होंगे कि परीक्षाएं कभी कभी महीनों टलती थी। क्यों टलती थी? जब तक जितनी नौकरी होती थी उसका एक रेट फिक्स करते थे और जब तक पैसा सब आ न जाए तब तक परीक्षा नहीं लिया जाता था। तेजस्वी जी जब बने उप मुख्यमंत्री तो परीक्षा की पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने पारदर्शी और तेज गति से किया। 1-1 महीना में फॉर्म भरना, परीक्षा लेना, रिजल्ट देना और नौकरी देना, तो गड़बड़ियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन फिर वही पुराने ढर्रे पर नीतीश कुमार की सरकार आ गई, नौकरी बेचने वाली सरकार, और ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 1 करोड़ नौकरी, ये जो 2-3-4 लाख पद खाली हैं बिहार में, 5 लाख वही भर दें काफ़ी है। बाकी तो लोग, बिहार के लोग अभिशप्त ही हैं दूसरे राज्यों में जा कर के काम करने के लिए। एसएससी का एक फार्म भरवाया गया था 2023 में, चुनाव से पहले फिर इसको रीओपन किया गया था और फिर से फॉर्म फिल कराया गया था, सीट बढ़ा करके। मैं कहा अभी कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने कहा ना कि ये गिनती नहीं है। हम लोग क्या है, केस टू केस लड़ रहे हैं। केस टू केस घटनाएं होती हैं, 2 दिन मीडिया में सुर्खी बनेगा, फिर मौन साध लेंगे। इस पर आप बाकायदा एक रिपोर्ट आपको पेश करना चाहिए। आप लोग को आपके इंडिपेंडेंट रिपोर्टर के तौर पे केवल नेताओं के बयान के आधार पे ना देखें इसको।
आप स्वयं देख लें कि कितने विज्ञापन निकले, कितने पद निकले, कब परीक्षा हुई, सेलेक्टिव तरीके से परीक्षा हो रहा है, सीक्वेंस में नहीं हो रहा है, सेलेक्टिव तरीके से जिसमें पैसा आ गया उसका परीक्षा लो, उसकी नौकरी दे दो, जिसमें नहीं पैसा आया है उसको टालते जाओ, नए लोगों को उसमें फार्म भरवा दो। तो ये तमाम चल रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार के रेजिम में, और इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में हो रहे हैं। तो ये सब विषय है। एक वैक्सीन को लेकर के लगातार आप सवाल खड़े करते रहे। HPV जो वैक्सीन है, लड़कियों को 16 से 17 साल का एज बताया जा रहा है, उसको लेकर के कई तरह के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपने प्रमुखता से इस बात को उठाया। सरकार ने आपकी बात को ध्यान से सुना? देखिए, सरकार ध्यान से सुनती तो मुझे बोलना ही क्यों था। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट को जब सरकार ने संज्ञान लेने से मना कर दिया तो मुझे बयान देना पड़ा उस रिपोर्ट के आधार पे, जो कहा कि ये सब गड़बड़ हो रहा है। HPV वैक्सीन हानिकारक है। 9 से 14 साल की बच्चियों में जो है इससे बांझपन पैदा होता है, और इससे एक ऐसे दुःस्वप्न में पूरा जीवन उसका बदल जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में बच्चा नहीं जन्मना उसको अभिशाप के रूप में माना जाता है, और बच्चियों की लोग दहेज उत्पीड़न के नाम पे हत्या कर देते हैं लोग। तो ये हमारे जो राष्ट्रीय संकट है उसको गहरा कर दिया लोगों ने। HPV वैक्सीन को मैंडेटरी करके ज़बरदस्ती गांव के बच्चियों को जो उनके जिसके माता पिता निराक्षर हैं, ज़बरदस्ती उनको जा कर के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। कई जगहों से खबरें आ रही हैं बीमार होने की, बेहोश होने का, बुखार आने का, जो उसके जो सिम्टम्स हैं, फिर भी कोई असर नहीं है सरकार पर। 1 लाख करोड़ रुपए का ये दवाई उठा करके दे दिया गया इस देश के उन लोगों को, गेट्स फाउंडेशन को, बिल गेट्स को, कंपनी को, उनके जरिए दवाई बाजार में दी जा रही है। इतने सांसद हैं पूरे देश में, 543 है, राज्यसभा के भी है, लेकिन आप इकलौते ऐसे मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन विपक्ष को भी तो गोल बंद होना चाहिए ऐसे मुद्दे पर। वो जो रिपोर्ट बना है वो 30 सांसदों की कमेटी बनाई है। हम अकेला थोड़ा ना उसमें, हम तो उस कमेटी के मेंबर भी नहीं हैं। लेकिन जो कमेटी एक बार रिपोर्ट बना दी तो सरकार के लिए वो बाध्यकारी माना जाता है, और सरकार जब नहीं सुनी तो मुझे बात उठाना पड़ा। वो रिपोर्ट 30 सांसदों के संयुक्त समिति की रिपोर्ट है, वो बड़ा रिपोर्ट है। आगे क्या प्लान है आपका? आप क्या करिएगा? सरकार तो लगातार बार बार मीडिया वाले ये पूछते हैं मुझसे कि आगे का मेरा प्लान क्या है। हाँ, विपक्ष में है, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष जागरूक करेगा, लोगों को बताएगा, और क्या करेगा। विपक्ष, हम डेमोक्रेसी में हैं, हम कोई तोप लेके जाएंगे सरकार के यहाँ कि नहीं बात मानोगे तो उड़ा देंगे। ये लोकतांत्रिक प्रणाली में बात ही तो होती है, बात किया जाएगा, बात कहा जा रहा है सबको, मानना ना मानना सरकार को है। एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो आशा कर्मी होती है गांव में, उनको और भी दबाव डाला जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है लगवाने के लिए घरों से बच्चियों को लेकर आए। हाँ, वो स्वास्थ्य कर्मी है जो फ्रंट लाइन पर स्वास्थ्य कर्मी है, आशा हो, ममता हो, या ANM हो, या स्कूल में जो टीचर है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप इंजेक्शन दिलवाइए, नहीं तो आपका हम सैलरी नहीं देंगे, हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। क्योंकि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कोई आरोप लगा के हटा दिया जाता है। आप टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। अब वो लोग ज़बरदस्ती गाँव में बच्चियों को पकड़ के इंजेक्शन दिलवा रहे हैं लोग। उनके मन में भी डर बैठा है कि अगर कुछ होता है बच्चियों के साथ तो गांव का। देश के प्रधानमंत्री जी ही बिल गेट्स से मिले हुए हैं, तो प्रधानमंत्री का जब बर्दाश्त हो तो गांव की आशा कार्यकर्ता कितना दिन लड़ेगी सिस्टम से। देश के प्रधानमंत्री जिसके साथ हों उससे कैसे कोई लड़ पाएगा। लोग मानते हैं कि चलो जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो करने दो इसको। तो आपने सुना किस तरीके से RJD के सांसद हैं सुधाकर सिंह ने साफ साफ कह दिया, हमने तो मुद्दा उठाया लेकिन ज़बरदस्ती किया जा रहा है। एक तरीके से जिस वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है उस वैक्सीन को लगवाया जा रहा है। वहीं नौकरी को लेकर के लगातार सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरीके से जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया है अपने आप में सवाल खड़े होता है कि दूसरे राज्य में ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है और एग्ज़ाम में भी धांधली सामने निकल कर आ रही है, लेकिन एग्ज़ाम रद्द नहीं किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में सरकार के जो दावे हैं
क्या इसी तरीके से युवाओं को नौकरी दिया जाएगा? NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।